बात हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई। क्यों नहीं बाबू? और मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं बाबू? तो प्रिया तेरी सूरत गई मेरा कलेजा, प्रिया तेरी सूरत गई मेरा कलेजा चीर, और बांधू कैसे इस दिल में अब बंधे बांधू कैसे इस दिल में अब बंधे। और सुन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि क्या बताऊं इस घड़ी प्रिया हमारी, क्या बताऊं इस घड़ी अबे प्रिया हमारी दूर है, और दिल लगाना माहे पारा उल्फते दस्तूर है। तो ठाकुर भवानी सिंह के प्रिया तुम हो अकेली लाडली, क्यों नहीं तुझको अब अपना बनाऊं, मंजिल नहीं वो तुमको अब अपना बनाऊं, मंजिल नहीं अब देख। हाँ बड़े ठाकुर ने मुझे करण सिंह के पीछे भेजा है, क्यों नहीं, लेकिन आज हाँ मैं करण सिंह के पीछे नहीं जाऊंगा। हाँ और चलता हो सीधे प्रिया के पास, क्यों नहीं, और प्रिया से प्यार भरी बातें करूंगा। हाँ अगर हमारी बात मानती है तो ठीक, नहीं तो इस रत्नगढ़ की हवेली को हाँ खंडहर में तब्दील कर दो। और तुम दोनों ने मेरे साथ अपनी अपनी राइफलें लोड करके हमारे बंगले पर मिलो। मैं बताता हूँ कि प्रिया से मिलना कहाँ है। आओ मेरे साथ। बाबू चश्मिश मांग रहे हैं। चश्मा बोलते हैं रे। सॉरी, तो तुम सारे सुनते नहीं, बाबू को लगा दिया गोरे गोरे मुखड़े करिया। सर हमारी बात 5 मिनट के अंदर ये हवेली छोड़कर हमारे फार्म हाउस में मिलना। कितना समय रे? 5 मिनट। अगर एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सोच लेना ऐसी मार मारूंगा सालों, तुम दोनों अपनी पैदाइश भूल जाओगे। कसम पैदा करने वाले ऐसी मार मारूंगा सालो, न औरत में गिनती होगी न हिजड़ों में सालो। भैया, बड़े भैया, यह तो साला कह रहा है ऐसी मार मारूंगा न मर्दों में गिनती होगी न हिजड़ों में भर्ती होगी। या पहले बता हमका, हाँ यह कौन मारी आए यार, न मर्दन में गिनती हो न हिजड़ा में भर्ती हो। सही आए।
हे भैया यह कौनो नई मान निकली का भाई? हमका लगा था योगी मोदी कौनो नवा जान बनाए हैं का। हमका लगा कौनो नई योजना निकली है मोर भाई। हाँ भाई। ए भैया एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। का यह बात ही है यह साला जाहिम जौने पतरी में खाट है वही मच्छेद करत है। एक बात तुमको और बता दी भैया। हाँ भैया ये यही भा कसाई सही कहो। बताओ कहा थी बड़े ठाकुर। हाँ आप बड़े ठाकुर के घर में देखें हाँ सार कहा था फंसाओ एक साले घोड़महा के एक साले चोर के उठाई गिर के एक साले लील गाह के एक साले टुकाची के एक साले रंडी छिनार के। साले मेहरियन वाली गाड़ी कब से सीख ले? हम कही तो है यही इतना गाड़ी दिए ये सरऊ चोरऊ समझी न पावे कौन गाड़ी दे दीन गए। ए भैया वो एक साले के जैसे नाम है हाँ। भैरव सिंह। भैरव सिंह यह साला सचमुच काल भैरव है। काल भैरव फेल के दिशा हे भैया हाँ। ये क्या बोले हाँ। कि प्रिया का मैं आशिक हूँ। हाँ प्रिया का आशिक। कहाँ प्रिया का देखो हाँ कहाँ का साले चोर का देखो और कहाँ एक साले उठाई गिर भैरव सिंह का देखो। हाँ। कहे प्रिया का मुँह चूमा चाटे लायक के साले का एक साले भैरव सिंह के लोहा से खून हाँ। एक बात और जान ले भैया कहाँ प्रिया के चेहरा कमल गट्टा के फूल के साले चोर के जैसे कुकुर मुत्ता के फूल। और एक बात और जान ले हाँ। ये मार तवात है हाँ। कि भवानी सिंह की एक लौती बेटी है। अगर इसके अगर सेटिंग बनावा सार चाहत है यह दिमाग क्या लगाए हुए कि अगर हिया हमारा व्यवस्था हो जाए प्रिया के साथ है ना तो हिया के जमींदार मेन हम कहले हुए। एक बात और जान लियो हाँ ये सरऊ प्रिया फंसाऊ न पाई है। हाँ इसके लिए कह के बरे कि हम हो तुम साथ ही रह खोई औ का अगर या प्रिया का फंसाई है तो हम हो तुम लाइन लगावा जाए। ए भैया यह सार घोड़महा एक चीज अपना के नहीं देखी यहाँ के साले का मुँह जैसे घोड़े गया है। ए भैया हाँ बताओ ले एक साले का 50 रुपया बेड़िया का नहीं जुहाते कहे बड़े 50 रुपया कि दाढ़ी बनवा लिए बार सेट करवा लिए। हम कहा था साल मोर भैया हाँ अगर बगल की निकल जा साथ जैसे अंडू खसी कर। एक बात तुम और जान लियो आए हम तुम बड़के लम्बरदार के नौकर हैं। इनके साले चोर के हम तो थोड़ा भाई जो सुना जाए यार ये ज्यादा बोले ना। हाँ तुम यार अगर हमारा साथ दियो ना तुम खाली साथ देख बता दे कैसे साथ दी बताइए। आप पहले बताओ आगे साथ दी कि तुम्हारे हम पीछे दी। है कि मतलब हाथे में हाथ मिलाए रहो। हाँ मौका मिले तो दोनों मिला मंसूरी चाउर हसकूट डाई। बहुत सही कर भैया। एक बात और जान लो हाँ। अगर तुम कहो ना तो इनके हम बच्चा के दो तीन हाथ जमी कोनो दिन रात बिरात में हम कहा था खाली तुहार मुंह देखी थे। हाँ तुहार खाली मुंह देखी थे। अच्छा नहीं इनका बेटा तू चाप फैट मार दी इतना। हाँ इनके बेटा कच्चा खून निकली आवा। सही कहो। ए हाँ चलो नहीं साले मार डाय आएगा तो समझ आता हो नहीं। किसी ने कहा है सही है। किसी ने कहा है क्या कि ये भैरव सिंह ऊपर का गोरा है ऊपर गोरा है ने मगर साला दिल का बहुत काला है। और ये भी जान लो हाँ कहने का मतलब समझ जाइए। हाँ कहने का मतलब समझ जाइए और नहीं आएगा तो बोटी बोटी काटेगा। चलो चलो विषयरा आन हुआ आगे बढ़। तुर्क
पीछे आओ। क्या रे कमीनो, मैंने कहा पीछे आओ। हराम खोरो, पीछे आओ, नहीं दोनों पेशाइला हुआ। अपनी अपनी बंदूक नीचे रख। निरहुआ, कोई खूबसूरत सा हंटर बेटा मेरे हाथ में थमा, जिससे एक हंटर में जिस्म से चमड़ी बाहर आ जाए। वही सांस दिए बाबू। निरहुआ, क्या बातें हो रही थी? नहीं हो रही थी, हम सब तो हाय बढ़ गई जाखत रहे। हाँ कि लम्बादार बहुत अच्छे हैं, लम्बादार जौनी जाजी से जैसे लगा सेंट महक रहे हैं। हम आपके अंधे और कान के बहरे हैं। बाबू बाबू बाबू, क्यों रे लाल नीले पीले की औलाद, आगे बढ़। वाह वाह, हमारा वफादार नौकर, हम नहीं जानते थे कि हमारी अनुपस्थिति में इतनी बड़ी हमारी बड़ाई होती है। क्यों रे कमीने, मुझे 50 रुपया नहीं जुड़ता। क्यों रे, मैं दाढ़ी बनवा लूं? क्यों? कितना ताले? और मैं जिसकी चलता हूं हमारे जिस्म से बदबू आती। कारी बोल, ज्यादा तेरी नाक चौड़ी हो गई। क्यों रे, हमारे जिस्म से कैसी बदबू आती है? हरामखोर, तुम्हारा इसी गुस्ताखी क्या? काल खींचकर सालों भूता मार दूंगा। कितना समय दिया था रे? कितना हो गया? आओ कमीनो, इससे पहले प्रिया कॉलेज में प्रवेश कर जाए, हम लोग उसे चलकर टेढ़ी पुलिया पर खेल लेते हैं। क्यों नहीं? आओ शौक, चलिए बाबू। रतनगढ़ वालों, कान खोलकर सुन लेना। हाँ, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी, कसम पैदा करने वाले की, अगर बीच चौराहे पर रंगा करके गोली न मारा, हाँ, तो मेरी माँ का दूध क्यों नहीं? चलिए बाबू। का बे आए साले, जो बकबकात रहे हो तो देखो नहीं का किया होता है? का साले हमरे चार आँख, का चार आँखी है का? जियो मेरे लाल। ए भैया, ए भैया अंघाने, यहाँ का थोड़ा कस दिए, नहीं तो हम निहुर के बोले पड़े हम। ए भैया, एक बात है जवान, एक बात जान लियो। सुनो। हाँ जब तुम्हारे हौकिन
हाँ बाबू हाँ भैरव सिंह जो हमरे हम कहता हूँ। गंगा कसम हमें बहुत मजा आवा। अच्छा जो हमका हम कह हाँ तो तुमका बहुत मजा आए। क्यों नहीं? जो लम्बरदार जो तुमका पेलेंट अबे जब 4-5 ठू से हमरे हौके लागे ना फिर तो हमारा आँखी टिड़ी बिड़ी हो गई। भाग ले। का डरवा थे हमका ऐसा लाग जानो साल। अच्छा यार भैया बढ़ गए। हाँ भैया छोटका है। हमका यह बताओ हाँ यह सार जौनी की जात हो वही की निकली आवत है। ये हमका लगत वह बात है। ए हाँ चलो नहीं साले अब की आएगा तो कुल्हरी से काटे। चला कितनी बेर मरबई करी सवेरे 7 बजे तक ओके बाद आराम है। ए भैया कैसे हो? कैसे थोड़ा यार भागुआ हो जाए। कैसे हो जाओ? हाँ मास्टर। हाँ अरे चंदन बीरवा अरे चंदन बीरवा चंदन बीरवा भौजी तोहरे अंगन चंदन बीरवा। चंदन बीरवा चंदन बीरवा भौजी तोहरे अंगन चंदन बीरवा। वही रे चंदनवा कै लंबी लंबी पाती वही रे चंदनवा कै लंबी लंबी पाते। वही रे चंदनवा के लंबी लंबी पाती वही रे चंदनवा के लंबी लंबी पाते। सीता झूलई झूलावे देवरा हो सीता झूलई झूलावे देवरू चंदन बीरवा चंदन बीरवा भौजी तोहरे अंगन चंदन बीरवा। श्यामो कहाँ रह गया तू? हाँ भैया। श्यामो हाँ देख लोगों को मालूम नहीं कि मेरा नाम क्या है। ए भैया बोलो। या बताओ खेते की यारी चल रहे हो का? हाँ श्यामो मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। हाँ लेकिन जानते हो दोस्तों मेरा नाम राजेश है। मेरा नाम राजेश है। मैं भोला राम किसान का बेटा हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। क्यों नहीं भैया? और हाँ मेरी माँ का जब मैं बचपन में था तो मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरे बाबूजी मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। क्यों नहीं भैया? लेकिन वक्त का ऐसा तकाजा है कि अब मैं सयाना हो गया लेकिन अपने बाबूजी और बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जानते हो जिसके दरवाजे पर नौकरी मांगने जाता हूँ हाँ लोग धक्के मारकर भगा देते हैं। क्यों नहीं भैया? इसलिए मैंने अपने दिल में ठाना कि अब मैं खेतों पर काम करूँगा। लेकिन इस वक्त ऐसा कहर है कि हमारी पूरी खेती बर्बाद हो गई है। क्यों नहीं भैया? जानते हो आओ हम लोग चलते हैं खेतों की तरफ। चलिए भैया। लेकिन जानते हो हाँ और सूख गई खेतिया और झुराई गई बिरई मरेला चिरई मरेला चिरई और कैसे हुई है
अब गुजारा हो मरेला चिरई, हो मरेला चिरई। सूखी गईल खेतिया झुराई गईल धीरई, मरेला चिरई, हो मरेला चिरई। और कैसे हुई है अब गुजारा हो मरेला चिरई, हो मरेला चिरई। एक वरिया बरी से दूसरी वरिया पाला, सब एक तरफ हाँ भैया शायद का मौसम दूसरी तरफ पाला पड़ रहा है। एक वरिया बरी से दूसरी वरिया पाला, खेती गड़बड़ा ले दुख सहियो न चला। कि रुपया के शेर भर रुपया के शेर भर बिकाई लागी मकई, मरेला चिरई, हो मरेला चिरई। और कैसे हुई है अब गुजारा हो मरेला चिरई, हो मरेला चिरई। हेलो हेलो भैया चंदा लिखे दो। हो मरेला चिरई, हो मरेला चिरई। आज हम लोग बहन चंदा, ये क्या तेरी आंखों में आंसू? क्या बात है बहना? भैया बोल बहन, क्या बात है? आज मुझे भूख लगी थी, क्या? मैं पड़ोस वाली चाची के घर गई। उन्होंने मुझे डांट कर अपने घर से भगा दिया। बहन मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, घर में कुछ खाने को नहीं था। मैंने सोचा कि चाची बासी रोटी मुझे दे देती थी, आज जाऊं शायद मुझे दे देगी। लेकिन जैसे ही मैं गई उनके घर, मुझे देखकर अपना दरवाजा बंद कर लिया और मुझे भगा दिया। मुझे भूख लगी है भैया। बहना नहीं, रो नहीं बहना, ये तेरा भाई तेरे लिए खाने का सामान जरूर लेकर आएगा। और भैया क्या बात है बहन? कल देखा कि चाची की जो छोटी वाली बिटिया है, उसने नए नए कपड़े पहने थे, लेकिन मेरे नसीब में कहाँ है? मेरे नसीब में नहीं है भैया। जब भगवान भरपेट भोजन नहीं देता तो हम कपड़े कहाँ से पहनेंगे? नहीं गुड़िया, तो चिंता मत कर गुड़िया, ये तेरा भाई तेरे लिए थाली का सामान लेकर आएगा। मुझे भूख लगी है भैया। बहन ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे भैया। नहीं बहना नहीं। हाँ भैया। बहन तुम चलो बाबूजी के पास, शाम तक तुम्हारे खाने का इंतजाम जरूर करूंगा और तुझे पहनने के लिए वस्त्र भी लाऊंगा बहना। हाँ बहन ठीक है भैया। जा बाबूजी के पास। लेकिन आज के बाद मैं चाची के घर नहीं जाऊंगी, ठीक है क्योंकि अगर आज हमारे पास मजबूरी नहीं होती तो हमें किसी के घर जाने की क्या जरूरत थी। भगवान सबको दे, लेकिन ऐसी गरीबी न दे जो एक वक्त की रोटी नसीब न हो। हाँ भैया। बहन चल बाबूजी के पास, ये तेरा भाई फिर यार ख्वाहिश को पूरा करेगा, क्योंकि तेरा भाई अब सयाना हो गया बहना। और तो बाबूजी के पास जाओ
ये तेरा भाई तुझे जरूर खाने के लिए सामान लेकर आएगा। भैया मेरे लिए कुछ खाने को लाओगे ना? हाँ बहन, ठीक है भैया। जरूर लेकर आऊंगा। बहन भैया जाओ बाबूजी के पास जाओ, क्योंकि बाबूजी तुम बाबूजी के साथ रहोगी तो तेरा भाई बहुत खुश रहेगा। ठीक है। और हाँ, मैं आज चाहे जाए से तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम जरूर करूंगा। भगवान करे जिसे भी भाई मिले, आप जैसा मिले। ठीक है भैया, मैं बाबूजी के पास जा रही हूँ, लेकिन शाम तक कुछ जरूर लाना, क्योंकि मुझे भूख लगी है। जरूर लेकर आऊंगा बहना। ठीक है भैया। श्यामू, हाँ भैया। जानते हो आखिरकार मैं किसके दरवाजे पर जाऊं? जहां पर जाता हो लोग धक्के मार कर निकाल देते हैं, नौकरी तो कोई देता नहीं। हाँ भैया। लेकिन कोई बात नहीं है, अपनी बहन की आंखों में आंसू ये राजेश कभी नहीं देख सकता। क्यों नहीं भैया? श्यामू, हाँ भैया। मेरे दिमाग में एक बात याद आ गई। कौन सी बात भैया? जानते हो जो अपने पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं, हाँ, आओ हम लोग उनके पास चलते हैं, उनसे सलाह लेकर मैं अपनी किडनी को बेच दूंगा। हाँ समझो, नहीं भैया, अपनी एक किडनी को बेच दूंगा और अपने परिवार की खुशी को वापस लाऊंगा। भैया हाँ, एक बात बताइए आप। क्या बात है? आप कह रहे हैं एक किडनी बेच दूंगा, तो आपका क्या होगा भैया? अरे साबू, एक किडनी बेचने पर कुछ नहीं होगा, मेरी किडनी तो सही है। मगर भैया अगर यही बात घर में पता चलेगी तो क्या होगा? नहीं श्यामू, इस बात का जिक्र मेरे बाबूजी से और मेरी बहन चंदा से नहीं करना। ठीक भैया, इस जैसे बात आप को अपने दिल में हमेशा छुपा कर रखना। ठीक भैया, जैसे आपकी आज्ञा। चलिए भैया। चाहते हो? हाँ भैया। कि रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। भैया हरो राम राम। हम ही नहीं, भोला किसान रतनगढ़ के जो जमींदार हैं भवानी सिंह, हम बहुत दिन से उनके यहाँ काम करे थे, नौकरी, लेकिन पैसा मांगी थे तो चले जाओ, ठीक नहीं होगा, मार खाओगे। ऐ भगवान, आज हमारी घरैतिन का स्वर्गवास हो गया, वो दिन याद आता है तो आंसू बहाना याद आता है। और केवल हमारा एक बेटवा राजेश आए कुछ हाथ बटावे लागे, और बेटिया हमारी चंदा है। हम भगवान से यही विनती क्या करे थे कि ऐसे एक तरह से जीना ठीक नहीं, दुनिया में मर जाना ठीक है। बहुत जल्दी और राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है,
दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। बाबूजी, क्या बात है बाबूजी? कहाँ रहे बेटे? बाबूजी, बोला। मैं घर में थी, लेकिन आज ये आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है बाबू? बाबूजी